लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, आज हमें क्या देखना है, देखो एक बार कल का थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हम कल से हम जावा 8 फीचर्स समझ रहे हैं, राइट। कल हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है ये देखा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या होता है वो प्रैक्टिकल प्रोग्राम से हमने समझा, राइट। अगर हम एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन अगर पास कर रहे हैं तो दैट इज समथिंग कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग, राइट। ओके, लैम्बडा एक्सप्रेशन में हमने देखा टू इम्प्लीमेंट फंक्शनल इंटरफेस विच हैव ओनली वन सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। फंक्शनल इंटरफेस में होती है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लैम्बडा एक्सप्रेशन जावा में जावा 8 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया। नव लैम्बडा एक्सप्रेशन का सिंटैक्स आपको आता होगा, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। अब आगे थोड़ा सा बढ़ के मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, दैट इज समथिंग कॉल्ड जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस। ओके, अब जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस क्यों यूज़ करना है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले वाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किसी भी चीज़ में वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों यूज़ करना है लैम्बडा एक्सप्रेशन, क्यों यूज़ करना है हमने कल समझा। फंक्शनल प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों है ये भी समझा। आज हम इसको समझने से पहले समझते हैं कि क्यों जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस यूज़ करना है। अब इसका सिंटैक्स कैसे होता है, लेट मी टेल यू। आप नॉर्मल इंटरफेस बनाते हो, लाइक इंटरफेस, लेट सपोज मैंने नाम दे दिया T1 समथिंग। ओके, आपने T1 नाम का इंटरफेस बना दिया। ये तो नॉर्मल इंटरफेस है, इसके अंदर एक आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई लाइक वॉइड ऐड। तो दिस इज समथिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और इसको हम बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस। क्यों? बिकॉज द इंटरफेस विच कंटेन ओनली सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। इसके ऊपर आप एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस भी लगा सकते हो टू रिस्ट्रिक्ट ऐड अनदर मेथड बाय एनी डेवलपर। अगर दूसरा कोई डेवलपर आ गया एंड उसने अगर यहाँ पे और एक मेथड ऐड करने का ट्राई किया तो इसके ऊपर जो एनोटेशन रहता है ना वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई ये फंक्शनल इंटरफेस है तो आप इसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते, एक ही मेथड इसके अंदर हो सकती है एब्स्ट्रैक्ट वाली। बट ये तो नॉर्मल है सर, बट व्हाट अबाउट जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस? जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस हम ऐसे बनाते हैं, लुक एट दिस। इंटरफेस, इंटरफेस का नाम, एंड इसके अंदर हम यूज़ करते हैं दैट इज समथिंग कॉल्ड जेनरिक। लुक एट दिस, दिस इज समथिंग जेनरिक। ओके, एंड यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 3 वर्ड्स। यहाँ पे मैं 3 आपको वर्ड्स बताना चाहूँगा, दैट इज समथिंग कॉल्ड टी, ओके, एंड दैट इज देन अगेन आर। ओके, अभी के लिए 2 की बात करते हैं, लास्ट वाला मैं आगे जाके बताऊँगा। ओके, व्हाट इज मीन बाय टी? T is represent something type, okay, and R represent something return type, okay, return type। और ये ऊपर वाला टाइप मतलब इनपुट टाइप, यू कैन से दिस वन, ओके, इट इज़ इनपुट टाइप। ओके, हमारा इक्लिप्स ओपन है, मैं आपको इसका सिंटैक्स और एग्जांपल बताऊंगा। देखो यहाँ पे हमने अगर लिखा समथिंग टी, ओके, एंड यस यहाँ पे इसका ब्रैकेट लाइक दिस, ओके, और यहाँ पे एक मेथड लेट्स से void add मेथड, और इसके अंदर मैंने पास किया टी समथिंग टी, लुक एट दिस। अब ऐसा बनाना क्यों है? देखो सबसे पहले आपको सिंटैक्स तो यहाँ पे क्लियर है, टाइप जो हम दे रहे हैं इनपुट टाइप वही इस ऐड मेथड के अंदर एज ए इनपुट टाइप हम दे रहे हैं। बट ये सर ऐसा बनाना क्यों है? देखो इसको मैं बताता हूँ, देन आगे जाते हैं। लेट सपोज इसी के अंदर ही चेंज करते हैं हम, ओके, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं ताकि हमें जो आज हम चीज़ें करने वाले यहाँ पे हमें क्लियर हो जाए। ओके, नाउ फंक्शनल इंटरफेस एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए। ओके, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, लेट्स सपोज void समथिंग yum1 नाम देता हूँ, ठीक है, और ये फंक्शनल इंटरफेस हो गया। इसको मैं पब्लिक अभी के लिए हटाता हूँ क्योंकि इसी के अंदर में और एक इंटरफेस बना रहा हूँ। देखो इसको नाम दे रहा हूँ T1, ओके, वॉट एवर नेम यू कैन गिव। यहाँ पे मैंने मेथड बनाई yum1 सी। अब ये भी फंक्शनल इंटरफेस है, ये भी फंक्शनल इंटरफेस है, ओके, बट ये नॉर्मल है भाई, नॉर्मल है। ओके, लेट सपोज यहाँ पे मुझे समथिंग एक चीज़ करनी है, एडिशन करना है। ओके, एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स लेंगे लाइक इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी, राइट। मैंने बोला सर मुझे सब्सट्रैक्शन करना है, तो सब्सट्रैक्शन के लिए अलग सा इंटरफेस दैट इज T2, एंड देन अगेन यहाँ पे void सब, ऐसी मेथड बनानी पड़ेगी, यस और नो, इंटीजर बी। देन मैंने बोला मुझे समथिंग ये करना है, क्या समथिंग कॉल्ड T3 मल्टीप्लिकेशन करना है। देन हम क्या करेंगे, void मल्टीप्लिकेशन इंटीजर ए इंटीजर बी, राइट। मुझे डिवीजन करना है, अगेन वन इंटरफेस T4। देन इसके अंदर अगेन एक मेथड समथिंग कॉल्ड डिवीजन,
अगेन 2 पैरामीटर्स, इंटीजर ए इंटीजर बी। तो मतलब 4 अपने इंटरफेस बना दिए। हेलो, दैट इज फंक्शनल इंटरफेस। सर 4 क्यों बनाए, एक के अंदर नहीं बना सकते क्या मेथड? नहीं बना सकते। फंक्शनल इंटरफेस का रूल क्या है? यू शुड बी हैव ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर एक से ज़्यादा लोगे तो वो फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, एंड इसको हम लैम्डा का यूज़ करके इंप्लीमेंट नहीं कर सकते अगर एक से ज़्यादा मेथड है तो। अभी के लिए एक ही है ना, लेट्स इंप्लीमेंट दिस वन। हाउ यू कैन इंप्लीमेंट? सी, सिंटैक्स बहुत सिंपल है। स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट, सिंपल बनाना ब्रैकेट इसको बोलते हैं, देन एरो साइन, देन समथिंग के लिए ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। किस मेथड, किस इंटरफेस की मेथड को इंप्लीमेंट कर रहे हैं? T1। यहाँ पे T1 दे दो, एक वेरिएबल बनाओ t, दैट्स इट। अब यहाँ पे 2 पैरामीटर ले रहा है, राइट? सो वी शुड बी पास 2 पैरामीटर x, y और वट एवर यू वांट यू कैन पास, एंड देन सिंबल क्या करना है? एडिशन। लेट्स सपोज इंटीजर c इक्वल टू x प्लस y, एंड देन वी कैन प्रिंट दिस c। इस c को मैंने प्रिंट किया। लेट्स सपोज एडिशन इज समथिंग c, राइट? हो गया। मतलब हमने किस मेथड को इम्प्लीमेंट किया? T1 के इस मेथड को। नाउ अगर हमें सब्सट्रैक्शन चाहिए तो T2 की इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट? वेरी सिंपल, अगेन ब्रैकेट, ओके, ये सिंटैक्स, देन T2 की इम्प्लीमेंट करनी है, T2 समथिंग, ओके, एंड देन अगेन यहाँ पे पैरामीटर a, b, देन इंटीजर सब्सट्रैक्शन a माइनस b, राइट? देन सब्सट्रैक्शन, देखो मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। सब्सट्रैक्शन और इसको कॉन्कैट करेंगे सब समथिंग। ये ड्रॉबैक बता रहा हूँ मैं सबसे पहले। अगर आपको एक टास्क करना है ना, तो आपको अलग अलग इंटरफेस बनाने पड़ रहे, बिकॉज फंक्शनल इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड होते हैं मेरे दोस्त। तो इसलिए हर एक चीज़ के लिए हमें अलग इंटरफेस के साथ मतलब टाइप करना पड़ रहा है। देन इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें? सिंपल, यूज़, एक मिनट, like this, then again this syntax, then t3, then take the 2 T3 parameters. is a reference variable, no? हाँ, yes, it's a reference variable, it is a reference variable, okay, it can be anything. Now let's suppose int multiplication a into b. Now multiplication, multiplication something mul, राइट? ये भी हुआ। नाउ सर इम्प्लीमेंट दिस ड्यू मेथड ऑफ T4 फंक्शनल इंटरफेस। ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो आप, T4 ब्रैकेट लाइक दिस एंड देन लाइक दिस, ओके, a, b, एंड देन इंटीजर डिवीजन इज a डिवाइड बाई b। सिस आउट, डिवीजन इज समथिंग ड्यू। नाउ हर एक मेथड को आपको कॉल भी करना पड़ेगा। लेट्स सपोज अब टी, इसकी मेथड कॉल करते कैसे करेंगे? टी डॉट ऐड, राइट? 2 वैल्यू पास करो, 100 एंड समथिंग 20, देन इसको भी कॉल करो, T2 डॉट सब्सट्रैक्शन, मैंने बोला 200 माइनस 50, देन इसको भी कॉल करो, T3 डॉट मल्टीप्लीकेशन, लेट्स सपोज 10 इंटू 3, एंड डिवीजन T4 dot division, let's suppose 1000 divided by 20, 10,000 divided by 20। नाउ मैंने अगर रन किया, सो कैन वी गेट द इम्प्लीमेंटेशन? सबका इम्प्लीमेंटेशन हमें मिल जाएगा। लुक एट दिस, सब कुछ मिल जाएगा हमें। एडिशन इज समथिंग, सब्सट्रैक्शन समथिंग, बट यहाँ पे टास्क तो अचीव हुआ, बट एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही है, सर एडिशन के लिए एक इंटरफेस, सब्सट्रैक्शन के लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए एक। अगर लैम्बडा यूज़ करना है तो फंक्शनल इंटरफेस यूज़ करना है, ये तो आपको पता है। तो आप एक इंटरफेस के अंदर बहुत ज़्यादा मेथड नॉर्मल में ले सकते हो, बट उस केस में हमें फिर से इम्प्लीमेंट करो एक क्लास से, वो राइट करो मेथड्स, बट वो नहीं करना है ना, शॉर्ट में जाना है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग अचीव करना है। नाउ पिक्चर में आता है दैट इज समथिंग कॉल्ड जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस। अब देखो यहाँ पे मैंने कितने इंटरफेस बनाए हैं? 4। अभी 4 इंटरफेस को ना बनाकर मैं एक ही बना रहा हूँ। आई एम कमेंटिंग दिस, एक से ही ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। कुछ भी सर बात कर रहे हो, कुछ भी नहीं बात कर रहा हूँ, लेट्स सी। सिंपल इसके आगे लगा दो टी। क्या लगाया मैंने? व्हाट इज दिस? टी। टी इज समथिंग टाइप, टी इज समथिंग टाइप, एंड इसके अंदर भी मैंने लिखा समथिंग टी, टी और एक पास करना है टी समथिंग T1।
लुक एट दिस, ध्यान से देखना अब क्या क्या कर रहा हूँ मैं। ओके मैं थोड़ा सा इसको कमेंट करता हूँ, ये सारी चीज़ें करेंगे हम, बट मैं थोड़ा सा आपको एक एक से बताता हूँ, ठीक है। टी समथिंग कॉल्ड टाइप, और यहाँ पे दे रहे हैं मतलब ये क्या हुआ, इनपुट टाइप, पैरामीटर टाइप। ओके अब ये टी जो है ना, यू कैन पास एनीथिंग, you can pass anything, whatever you want you can do, whatever you want. sir how, see very very simple. अब इस T1 को यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट करा, यहाँ पे येलो लाइन आ रही है, यहाँ पे सिंपल मैंने बोला टाइप ने वाला है मेरा समथिंग इंट कोमा इंट, बट नाउ गाइस लिसन केयरफुली, यहाँ पे आप प्रिमिटिव नहीं पास कर सकते, दिस इज प्रिमिटिव ना, यू कांट पास प्रिमिटिव एज अ टी टाइप, नो यू शुड बी पास रैपर क्लास। लुक एट दिस, व्हाट आई एम पासिंग, रैपर क्लास इंटीजर, सॉरी एक ही देना है, मैं दो दे रहा हूँ, इंटीजर एक ही देना है ना, एक ही देना है, बट यू कांट पास इंट, ओके यू शुड बी पास व्हाट, यू शुड बी पास रैपर क्लास, दैट इज Wrapper इंटीजर। class. ओके नाउ सर ये पैरामीटर में दो टाइप मांग रहा है, तो हमने वेरिएबल पास किए ना, इट्स ओके अब इसके टाइप देने की जरूरत है क्या, नहीं, अगर आपने दिए भी कुछ प्रॉब्लम है क्या, इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बट ये देने की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है देते हैं सबसे पहले, एंड देन मैंने यहाँ पे एडिशन की, एंड देन यहाँ पे मैंने एडिशन इज समथिंग सी किया ना, मैंने रन किया, क्या ये कॉल नहीं होगा, क्या ये कॉल नहीं होगा, लुक एट दिस, मैंने रन किया, मुझे आ रहा है कि नहीं, एडिशन इज समथिंग 120। नाउ सर क्या मैं इस मेथड को और एक बार इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल। नाउ अगेन मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ऑलरेडी किया है हमने, इसको ही चेंज करूँगा मैं, देखो मेथड एक ही है बट इम्प्लीमेंटेशन हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। अब यहाँ पे आके मैं फिर से दूंगा समथिंग कॉल्ड इंटीजर एंड देन T2 एंड देन व्हाट वी कैन डू, T2 नहीं T1 ही होगा ये, ओके एंड देन सब्सट्रैक्शन, दैट्स इट। नाउ T1 डॉट सब्सट्रैक्शन, इतना ही करना है, कुछ अलग चीज़ें करनी है क्या, कुछ अलग चीज़ें करनी ही नहीं है। ओके सॉरी सब्सट्रैक्शन नहीं है, इट शुड बी ऐड ही होगा, बट ये हमें सब्सट्रैक्शन करके देगा। लुक एट दिस, वी शुड बी कॉल दिस मेथड ओनली, ओके बट ये करेगा क्या, सब्सट्रैक्शन करेगा, इसी मेथड को हम री यूज़ करने वाले हैं। लुक एट दिस, अब मैंने रन किया, जो भी वैल्यू मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ इट शुड बी माइनस, लुक एट दिस, ओके क्या पास किया हमने वैल्यू 200 एंड देन 50, इट शुड बी 150, 120 इट शुड बी 120, एडिशन भी हो रहा है एंड ऑल्सो वी आर डूइंग सब्सट्रैक्शन ऑल्सो। गाइस पैरामीटर पास करने से लाइक ये पास करने से, जेनरिक पास करने से टाइप जो है ना भाई कुछ भी दे सकते, इवन आपको यहाँ पे इंटीजर नहीं चाहिए, यू वांट समथिंग अनदर एल्स, यू कैन डू दैट, कैन आई शो यू, सी ये चारों तो आप कर लोगे राइट, इसके अंदर सिंपल आपको ये पास करना है एंड दैट्स, ये चीज़ें आप कर लोगे, बट मुझे मेन चीज़ क्या बतानी है, देखो टी पार्ट पास करने से भाई आप नॉट ओनली इंटीजर यू कैन डील विथ अनदर डेटा टाइप, बट जब हम ऐसा करते हैं लाइक दिस वन, इंटीजर ए इंटीजर बी, हमें यही पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, बट दिस टी एंड टी इज़ नॉट ओनली फॉर इंटीजर, इट इज़ नॉट ओनली कैरेक्टर, नॉट स्ट्रिंग, नॉट डबल, एनी पैरामीटर यू कैन पास, जो पैरामीटर आप यहाँ पे दोगे वो आप यहाँ पे यूज़ करोगे। लेट मी शो यू, यहाँ पे मैं आ गया, देखो इस T1 को मैंने दिया स्ट्रिंग, लुक एट दिस, क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग, सर ये स्ट्रिंग लेगा, बिल्कुल लेगा, एंड नाउ यहाँ पे मैं इसको लेट सपोज T3 बोलता हूँ एंड देन ये ब्रैकेट हमारा एरो ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, नाउ इसके अंदर पैरामीटर, लुक एट दिस, क्या पास किया आपने, स्ट्रिंग, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए भाई, टी पास करो, मतलब ये भी क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा ना, ओके स्ट्रिंग S1 स्ट्रिंग S2, लुक एट दिस, एंड नाउ वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू विथ स्ट्रिंग S1 S2, इसके साथ जो भी करना है कर सकते हो, लाइक मैंने किया S1 डॉट टू अपर केस, उसको भाई अपर केस में कन्वर्ट करो, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S2 डॉट टू लोअर केस, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करो, दैट्स इट ना, यही चीज़ हमें मतलब करनी, जो भी करना है आप कर सकते हो, मैंने जैसे एग्जांपल दिया है। नाउ लेट्स सपोज मैंने कॉल किया T3 डॉट ऐड एंड आई एम, अब मुझे क्या पास करना है, देखो स्ट्रिंग पास करने हैं, और जब मैं यहाँ पे या इसको कॉल कर रहा हूँ क्या पास करना पड़ रहा है, इंटीजर, वाई, बिकॉज यू आर टेकिंग द टाइप इंटीजर, दैट्स वाई पैरामीटर का भी टाइप क्या बन गया, इंटीजर, यू आर टेकिंग द टाइप ऑफ स्ट्रिंग, दैट्स वाई पैरामीटर का टाइप क्या बना,
स्ट्रिंग जो यहाँ पे पास कर रहे हो वही चीज़ आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। गेटिंग माई सर पॉइंट? हाँ हाँ। हेलो, हाँ हाँ बोलो। आपने स्ट्रिंग एस वन स्ट्रिंग एस टू लिया है ना? यस एस वन का कॉमा एस टू लिया तो चलेगा क्या? यस 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 चलेगा। एब्सोल्युटली यस, यू कैन डू दैट। ये जस्ट ऑप्शनल है, यू कैन, ओके। यस यू कैन नॉट, बट एड समझने इज के द लिए। मेथड, T3 डॉट एड इज द मेथड ना? हाँ हाँ यस, ये मेथड है, इसको ही कॉल करना पड़ेगा ना। ओके, ओके, यहाँ मेथड नाम बढ़िया। कुछ भी हो सकता है, जस्ट हम कॉन्सेप्ट को समझो। जो आप पैरामीटर पास करोगे वही इसके टाइप का भी टाइप होने वाला है, ठीक है, पैरामीटर का। लाइक यहाँ पे मैंने पास किया समथिंग राम, और यहाँ पे पास किया समथिंग मैंने हरी। नाउ ये राम बनेगा अपर केस, हरी बनेगा लोअर केस। मैंने कॉल किया, रन किया, लुक एट दिस, राम बन गया अपर केस, हरी बनेगा स्मॉल केस, और एडिशन सब्ट्रैक्शन आ ही रहा है। मतलब इस मेथड को आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, ये मुझे बताना है भाई। जो भी आपको टाइप देना है वो आप दे सकते हो, और आपके ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। और ये नॉर्मल के साथ पॉसिबल है क्या? नहीं ना। इंट दिया तो इंटीजर ही लेना पड़ता है, हमने वो देखा भी। इंट दिया तो इंट ही लेना पड़ता है, स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग ही। बट इस केस में गाइस आप क्या कर रहे हो? स्ट्रिंग भी पास कर रहे हो, आप इंटीजर भी पास कर रहे हो। इवन अगर मुझे लगा T1 स्टूडेंट पास करना है, आई कैन ऑल्सो पास द स्टूडेंट। हेलो, वी हैव स्टूडेंट और नॉट, लेट्स से स्टूडेंट नाम का क्लास हमारे पास है क्या? ओपन करते हैं, बिल्कुल है। ओके, आपको बनाना पड़ेगा ऐसा क्लास, ठीक है। नाउ मैंने स्टूडेंट पास किया, मुझे अब बताओ इसके पैरामीटर में भी क्या देना पड़ेगा? स्टूडेंट ही देना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक अलग सा बनाता हूँ, ठीक है, ताकि और क्लियरिटी आ जाए। लेट सपोज मैंने T2 बना दिया, और यहाँ पे मैं T दे रहा हूँ, ओके, एंड यहाँ पे मेथड को नाम दे रहा हूँ लेट सपोज गेट समथिंग, और यहाँ पे एक ही पैरामीटर पास कर रहा हूँ। नहीं तो पैरामीटर, आई डोंट वांट पैरामीटर, बट ठीक है, टी दिया है मतलब पैरामीटर लेते ही। अब आपकी इच्छा है, ओके, लेना नहीं लेना आपकी इच्छा है। नाउ आप जो यहाँ पे पास करोगे वही टाइप यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट आपको रिसीव करना है, इस बात को समझना है। ओके, नाउ कैन यू टेल मी, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने यस पास कर दिया, ओके, एक वेरिएबल बनाते इसका टी समथिंग। ओके, नाउ कैन यू टेल मी भाई स्टूडेंट को एरर क्यों दे रहा है हमें? क्रिएट क्लास वो स्टूडेंट बोल। एस ब्रैकेट में आ गया है, शायद ब्रैकेट पीछे लगेगा। नहीं नहीं नहीं, सही है अच्छा, वो। नहीं नहीं, वो तो सही है, वो सही है। क्रिएट क्लास स्टूडेंट बोल रहा है, ये फिर कौन सा क्लास ओपन कर रहा था? ये वाला ही, किस पैकेज में? कॉम डॉट आदि, हाँ किस पैकेज में? ओके, लैम्डा, तो इंपोर्ट कर लेते भाई, इंपोर्ट कर लेते ना भाई। इंपोर्ट का भी ऑप्शन नहीं दे रहा है ये हमें। एक मिनट, हाँ, कंट्रोल स्पेस, और भाई कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है भाई, बनाते हम क्लास। ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, लेट्स मेक क्लास लाइक इंटीजर आईडी। प्राइवेट बनाना है, प्राइवेट बनाओ भाई, आपकी इच्छा है। स्ट्रिंग नेम एंड समथिंग, स्ट्रिंग एड्रेस, ओके, दैट्स इट। आई वांट गेटर सेटर्स ओनली टू सेट डेटा एंड गेट डेटा, ठीक है। अब प्राइवेट नहीं है तो सेटर गेटर की भी ज़रूरत नहीं है, ओके, ये भी आपको मतलब समझ में आता होगा। गेटर सेटर कब चाहिए? जब प्राइवेट है, सो डोंट रिक्वायर्ड ना, ओनली इन 3 वेरिएबल से भी काम बन जाएगा। गो हियर नाउ, जब आप इसको कॉल करोगे लाइक टी डॉट गेट, सॉरी T2 करना पड़ेगा, हमने 1 किया है T2, ओके, टी डॉट गेट। अब मेथड आएगा, देखो ये क्या मांग रहा है? स्टूडेंट मांग रहा है। यू शुड बी पास ईयर स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट पास करना पड़ेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने स्टूडेंट बना दिया, S1 न्यू स्टूडेंट, एंड आई एम पासिंग दिस S1 पास किया तो चलेगा गाइस, दौड़ेगा ना, बिकॉज गेट मेथड क्या मांग रही है? टी, और टी क्या है? स्टूडेंट, सो यू शुड बी पास एज अ पैरामीटर स्टूडेंट इट सेल्फ। अभी स्टूडेंट हम थोड़ा वैल्यू दे के पास करते, वो वैल्यू देते इसको S1 डॉट नेम राम, एंड देन S1 डॉट एड्रेस ना, हाँ पुणे। ये स्टूडेंट मैंने इसको पास कर दिया। नाउ ये स्टूडेंट जो आपने पास किया ये किस में चला गया? ये चला गया इस यस में। नाउ कैन यू डू हियर, कैन यू प्रिंट दिस यस? मैंने यस को प्रिंट किया, ओके, मुझे यस मिलेगा। सीधा यस को प्रिंट करने से आपको यस मिलेगा नहीं ना, बिकॉज आपके पास टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे चाहिए टू कन्वर्ट दिस ऑब्जेक्ट। सो कैन वी टेक टू स्ट्रिंग मेथड, ओके, टू स्ट्रिंग लिया मैंने, ये कन्वर्ट करेगा, ओके। देन नहीं, ये एरर हमें कुछ तो नीचे यहाँ पे मिल रहा है, लेट मी कमेंट आउट दिस, ओके ओके फाइन। नाउ अगर मैंने इस कोड को रन किया, हम मेथड को भी कॉल कर रहे हैं, ये स्टूडेंट पास कर रहे हैं,
ये प्रिंट होगा कि नहीं प्रिंट होगा गाइस? लुक एट दिस, ये देखो, स्टूडेंट 101 राम एड्रेस पुणे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो भी टाइप पास कर रहे हो, इट शुड बी योर आर्ग्यूमेंट टाइप। आर यू ओके? इज इट ओके? व्हाट इज अ जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस? जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस में भाई आप जो भी टाइप कर रहे हो वो ही यहाँ पे आपका पैरामीटर टाइप होना चाहिए। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिखा T2, ओके, एंड देन इसका टाइप दिया मैंने इंटीजर का एरे। चलेगा ना? नहीं चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इसको बोला T2 समथिंग, नीचे नहीं है ना T2 कोई पे। इसको एक बार कमेंट करते भाई, इसका काम हो चुका है, ये डिस्टर्ब कर रहा है हमें, ठीक है। हाँ, T2 देन स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। नाउ आप जब इसको कॉल करोगे यहाँ पे एक पैरामीटर देना पड़ेगा, लेट्स सपोज T। अब ये इंटीजर एरे टाइप का पैरामीटर होगा, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल दिस T2 डॉट गेट। क्या पास करने के बोल रहा है? इंटीजर का एरे। कैन आई पास लाइक दिस न्यू इंट एरे? हम ऐसे पास कर सकते हैं, लाइक दिस कर सकते हैं ना। इट इज़ अ शॉर्ट तरीका टू पास द एरे, ओके। ऐसे भी पास कर सकते हैं हम एरे को। लुक एट दिस। अब अगर मैंने यहाँ पे आके एरे को प्रिंट किया, हाउ वी कैन प्रिंट? एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और इससे T को मैंने प्रिंट किया। एरे का कन्वर्जन स्ट्रिंग में होके हमें ये एरे मिलेगा कि नहीं? यू कैन चेक आउट। लुक एट दिस 12 34 समथिंग 45। जो एरे आपने पास किया, सर एरे ही क्यों पास किया? बिकॉज गेट क्या मांग रहा है? T। T क्या है? इंटीजर का एरे। यू शुड बी पास T एज अ इंटीजर एरे। लुक एट दिस। जो टाइप दे रहे हो ना, वही चीज़ यहाँ से पास करनी है, इसको समझो। अब ये एरे आप नॉर्मल बना के भी पास कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट पास किया है, राइट। और ये एरे T में जा रहा है और आप इस T को प्रिंट कर रहे हो और आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, राइट। इज इट ओके? अगर आपको इस एरे के ऊपर कुछ ऑपरेशन करने के लिए बोला, आप कर सकते हैं कि नहीं? आपको बोला जो जो एरे आ रहा है भाई, इस एरे में से समथिंग ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करो, देन यू शुड बी राइट अ लॉजिक और नॉट। T के अंदर एरे आ रहा है, राइट, देन आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा भाई, फॉर लूप वगैरह यहाँ पे लगाना पड़ेगा, राइट। किसके अंदर आ रहा है एरे? T के अंदर। यू कैन राइट T डॉट लेंथ, राइट। देन आप मैक्स नंबर निकाल सकते हो लाइक दिस, कंडीशन लगा के। इफ़ एक वेरिएबल बना सकते हो यहाँ पे, इंट मैक्स 0 समथिंग, एंड देन कंडीशन आपकी हो सकती है इफ मैक्स ARR, सॉरी एरे का नाम क्या है? T ऑफ आई ग्रेटर देन, अगर मैक्स है देन क्या करो? मैक्स के अंदर T ऑफ आई को स्टोर करो, दैट्स इट। एंड देन यू कैन प्रिंट हियर मैक्स नंबर is something max, right? Now you can see what is the max number. It is something 45, right? अब ये 45 हम फॉर लूप से बाहर प्रिंट किया है ना? नहीं है, इसको फॉर लूप से बाहर प्रिंट करो क्योंकि बार बार प्रिंट हो रहा है। फॉर लूप यहाँ पे खत्म हुआ, यू कैन प्रिंट हियर, नाउ यू विल गेट द मैक्स नंबर, दैट इज समथिंग 45। तो ये टास्क बाकी के तो आपको करने आएंगे भाई। मैंने बोला इसके एडिशन कर दो, सम वेरिएबल ले लो, कर दो एडिशन भाई, इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करो, ये करो, वो करो। बाय यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन यू शुड बी डू दैट। तो इस टाइम आपको ये फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो, आपको ये एक और चीज़ बताऊंगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है सर आप टाइप तो दे रहे हो, लाइक यहाँ पे जो टाइप दे रहे हो वही टाइप यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे जो दिया जा रहा है वही यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बट अगर मुझे पैरामीटर कुछ अलग लेना है एंड रिटर्न कुछ अलग करना है, और लेट सपोज मुझे पैरामीटर देना ही नहीं है, मुझे रिटर्न करना है, उस केस में क्या होगा? लुक एट दिस इंटरफेस। यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी है आई थिंक आर समथिंग, ओके। तो हम क्या यूज़ करेंगे? T3 एंड यहाँ पे मैं पास करूँगा T, R। अंडरस्टैंड केयरफुली, T is something input type, R is something return type. Now I am taking one method void fun something, okay। अब यहाँ पे मैं टाइप के लिए दे रहा हूँ TT एंड रिटर्न टाइप के लिए दे रहा हूँ मैं नॉट void, इट शुड बी R। लुक एट दिस। अब ध्यान से सुनना, जो आप इसको टाइप दोगे वो होगा इनपुट टाइप, जो आप इसको टाइप दोगे वो होगा रिटर्न टाइप। अब वेरी केयरफुल है, लेट मी कमेंट आउट दिस बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब, राइट। नाउ सी, अब देखो
अब मैं यहाँ पे आके T3 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे T3 को टाइप मांग रहा है एंड रिटर्न टाइप भी मांग रहा है। टाइप मैंने दे दिया लेट्स सपोज इंटीजर, रिटर्न टाइप दे दिया स्ट्रिंग। टाइप क्या दिया, इनपुट टाइप इंटीजर, रिटर्न टाइप क्या दिया स्ट्रिंग। नाउ एक वेरिएबल बनाया, देन लाइक दिस आवर सिंटैक्स। नाउ यहाँ पे एक पैरामीटर भी है दैट इज टी को यहाँ हमारा इंटीजर, सो कैन वी यूज लाइक इंटीजर आई, यस और नो। अब इस इंटीजर की देने की जरूरत भी नहीं है। सर ये एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज यू शुड बी रिटर्न समथिंग फ्रॉम हियर। क्या रिटर्न करना है, आर। व्हाट इज आर, क्या पास किया है, स्ट्रिंग। यू शुड बी रिटर्न हियर फ्रॉम स्ट्रिंग, रिटर्न समथिंग राम। लुक एट दिस, मैंने राम जैसे रिटर्न किया एरर चला गया। वाह, एरर चला गया कि नहीं। तो ऐसे इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। देन कॉल दिस मेथड t1 डॉट फन समथिंग। अब जो भी रिटर्न हुआ है, अभी इंटीजर मांग रहा है मुझे पास करना पड़ेगा, 10 पास किया है मैंने। अब इंटीजर इसमें चला गया, आपने राम रिटर्न किया, आपका आउटपुट राम आ गया। लुक एट दिस। अब सर इसमें इंटीजर चला गया, इसके साथ भी कुछ करो। अरे भाई कर सकते हो आप, आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। मैंने बोला आई इंटू टू। अब जो भी आपने 10 पास किया है उसका मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होगा एंड देन राम मिल जाएगा। एक चीज़ समझो, आप जो टी पास कर रहे हो इट शुड बी योर टाइप, जो आप आर पास कर रहे हो इट शुड बी योर रिटर्न टाइप। आर मतलब रिटर्न टाइप एंड टी मतलब पैरामीटर टाइप। इसकी ज़रूरत है क्या, नहीं है। गॉट इट। एक पैरामीटर लेना एक, दो लेने दो ले लो, तीन लेने तीन ले लो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक। लुक एट दिस। बट रिटर्न टाइप एक ही होता है ना। देखो एरर आ गया बिकॉज यू शुड बी पास 3 पैरामीटर हियर, यहाँ पे भी 3 वैल्यू भेजनी पड़ी। तो ये पंगा यहाँ पे है। गॉट इट। बहुत सिंपल चीज़ है, थोड़ा सा केयरफुल होकर इसको देखना पड़ेगा। नाउ फिर से एक बार मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको। लेट्स सपोज मैंने T3 लिया, ओके। यहाँ पे मैंने दिया स्ट्रिंग इज इनपुट टाइप, इंटीजर इज रिटर्न टाइप, ओके। उल्टा किया थोड़ा सा, T1 सॉरी, देन ए ब्रैकेट देन है हमारा करली ब्रैकेट, ओके। नाउ रिटर्न क्या करना है ध्यान से देखना। आर मतलब रिटर्न टाइप इंटीजर, सीधा यहाँ पे आओ रिटर्न करो इंटीजर ना, टेंशन ही नहीं लेना है, ओके। चला गया एरर, ओके। नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या बोल रही है, पैरामीटर पास करो, स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास कर दिया, खत्म। कुछ भी दे दो ना, टाइप देने की जरूरत है ही नहीं, ऑटोमेटिक ही कैप्चर करता है। भाई आपने स्ट्रिंग दिया ना टाइप, तो ये इसका टाइप ऑटोमेटिक स्ट्रिंग बन जाता है। सो कैन आई रिटर्न लाइक दिस, लाइक यस डॉट लेंथ। यस डॉट लेंथ मतलब इंटीजर ही रिटर्न हो रहा है। यस क्या है, स्ट्रिंग है। लेंथ मेथड क्या रिटर्न कर रही है, इंट। सो इट विल लिटिल बिट कन्फ्यूजन फॉर यू। अरे यस डॉट लेंथ मतलब क्या, भाई इंटीजर लेंथ रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग की। जो भी आप यहाँ पे पास करोगे T1 डॉट लेट सपोज फन, आपने पास किया आधी, आपको मिलेगा क्या, इस आधी की लेंथ मिलेगी जो रिटर्न हो रही है एंड रिटर्न इंटीजर है। देखो आर मतलब इंटीजर है, तो इंटीजर ही रिटर्न किया जा रहा है ना, क्या कुछ अलग रिटर्न किया जा रहा है, नहीं ना। सो इसका आउटपुट क्या आएगा आपको, दैट इज समथिंग 4। सही है कि नहीं। लुक एट दिस, मैंने रन किया, व्हाट इज़ द आउटपुट 4, ओके। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ध्यान में क्या रखना है, टाइप क्या दे रहे हैं हम, ओके, एंड रिटर्न टाइप क्या दे रहे हैं, उस हिसाब से रिटर्न करो, उस हिसाब से इनपुट ले लो ना। एक और एग्जांपल विथ एरे, ओके, ये बहुत कॉमन पूछा जाता है, दैट्स वाई मैंने T3 लिया। मैं इनपुट टाइप ले रहा हूँ समथिंग स्ट्रिंग एंड रिटर्न टाइप ले रहा हूँ मैं इंटीजर का एरे, और स्ट्रिंग का एरे हो सकता है, वॉट एवर जो भी आप चाहो, ओके। अब देखो इनपुट टाइप स्ट्रिंग है, आई एम पासिंग यस, एंड रिटर्न क्या करना है, इंटीजर का एरे। नाउ कैन यू रिटर्न लाइक दिस, रिटर्न न्यू इंट समथिंग लाइक दिस, कैन यू रिटर्न। भाई रिटर्न ही कर रहे हैं ना हम इंटीजर का एरे, सही कि नहीं। सो इट इज़ अ रिटर्न स्टेटमेंट। अभी मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप ऐसा भी कर सकते हो, एरे बना सकते हो, ऐसा एरे बनाओ, ओके। देन आप इसको रिटर्न करो, एक मिनट, आप इस ARR को रिटर्न करो, वो भी सही है, मैंने जो लिखा है वो भी सही है। देखो आप ARR रिटर्न कर रहे हो, इट इज़ समथिंग इंटीजर एरे, रिटर्न टाइप योर इंटीजर एरे। माइट भी स्टूडेंट हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कोर्स हो सकता है, एनीथिंग, राइट। नाउ जस्ट पास कॉल T1 डॉट फन, ये मांग रहा है स्ट्रिंग, मैंने दे दिया स्ट्रिंग। ये रिटर्न क्या कर रहा है, एरे रिटर्न कर रहा है, दैट इज समथिंग दिस वन।
सो यू शुड बी डायरेक्ट सिस आउट कर तो ये आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। और अब देखो थोड़ा सा आगे जाते हैं। नाउ लेट्स सपोज सर आई वॉन्ट टू पैरामीटर्स एंड आई वॉन्ट टू रिटर्न समथिंग वन। तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो दूसरे पैरामीटर के लिए। लेट्स सपोज T4 आप यूज़ कर सकते हो T कोमा U कोमा R, okay, like this. अब सर व्हाट इज एग्जैक्टली U? लेट मी टेल यू। R इज द रिटर्न टाइप, मेथड का नाम लेट्स सपोज M1 एंड देन T and then U. Look at this. U is nothing but second parameter. आप T को भी ले सकते हो, पर थोड़ा और फ्लेक्सिबल होने के लिए, या हम बोल सकते हैं रीडेबल अप्रोच दिखाने के लिए, यू कैन यूज दिस। T is something input type, U is also second input type, R is something return type. Can we try this? Let's see. T4 टाइप तो पास करते हैं हम। टाइप दूंगा मैं सबसे पहला इंटीजर, ओके, दूसरा भी दूंगा मैं इंटीजर, एंड तीसरा रिटर्न टाइप दूंगा मैं इंटीजर। भाई आपकी इच्छा है, आप दे सकते हो, ओके। देन T1 देन ब्रैकेट लाइक दिस, ओके। नाउ रिटर्न क्या करना है, इंटीजर। तो कैन यू रिटर्न लाइक, यहाँ पे दो पैरामीटर लेने ना, x कोमा y। कैन आई रिटर्न x प्लस वाई? गाइज इज इट ओके? ओके ना, x प्लस वाई इट्स अ रिटर्न वैल्यू इंटीजर ना। सो नाउ कैन आई कॉल T1 डॉट M1, मैंने पास किया 233 243 44। नाउ रिटर्न क्या हो रहा है, x प्लस वाई, इनका एडिशन। सो कैन आई स्टोर इन द इंट एडिशन समथिंग, देन कैन आई प्रिंट दिस एड, राइट? गॉट इट? ये दिमाग में घुस रहा है कि नहीं? लुक एट दिस गाइस, किसी को डाउट है वो इसके अंदर, मुझे बताओ। नहीं सर। सिंपल है कि नहीं? इट्स वेरी सिंपल, राइट? इट्स वेरी सिंपल। बट इसके लिए चाहिए क्या पता है? प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। देखो जब मैं ये पढ़ा था ना, मुझे पढ़ाया था हमारे सर ने, तब एक चीज़ होती थी, क्या पता है? वो क्या करते थे पता है? ये चीज़ उन्होंने सिखाई ना, तो हमें वो एग्जांपल दे देते भाई। लाइक लेट्स सपोज, हाँ, नाउ कैन यू टेल मी हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस। आप इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाओ मुझे, आप इसको ये करके दिखाओ। बट आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, ओके। मैं चाहता हूँ पूरा लेक्चर मतलब मैं ही लूँ, आप इसकी प्रैक्टिस बाद में करो। बट ऐसा मत करो कि भाई आप प्रैक्टिस मत करो। इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस, भाई 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आपको पता ही नहीं होगा जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस होता क्या है। आपको सिंपल टी ही ध्यान में रहेगा। इसकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, लिटरली। भाई आपको नींद से भी उठाया, भाई चल ये वाला इंटरफेस फंक्शन जेनरिक वाला इम्प्लीमेंट करके दिखा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो क्या करते थे, लाइक लेट सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लाइक इंटरफेस मैंने एक बनाया T5, ओके। देन वो बोलते थे, लेट सपोज मैंने लिखा T कोमा R, देन कैन यू इम्प्लीमेंट दिस वन R, देन लेट सपोज M1 एंड देन लेट सपोज T कोमा T1। इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। और आपको टाइप में लेना है, स्टूडेंट, एंड रिटर्न टाइप में लेना है आपको स्टूडेंट, लाइक टाइप में लेना है स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे होगा, 2 स्टूडेंट आप पास करोगे, राइट? और रिटर्न टाइप के में आपको एक स्टूडेंट रिटर्न करना पड़ सकता है, नहीं तो यहाँ से आपको कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ सकता है, व्हाटएवर। तो ऐसा असाइनमेंट होता था, एंड हम 10 मिनट तक इसको सॉल्व करते थे, हमें 5-10 मिनट दिए जाते थे। सो लाइक दिस आल्सो यू कैन टेक दिस टास्क, ओके। ऐसे टास्क ले लो एंड इट्सेल्फ खुद से सॉल्व करके देखने भाई कैसे हम कर सकते हैं इसको। बहुत सिंपल चीज़ है, जिसके अंदर कुछ भी हार्ड वाली चीज़ नहीं है। लगता तो ये हार्ड है, बट भाई इसका एडवांटेज समझ में आया आपको। आप एक ही मेथड बनाओ लाइक दिस, एंड इसको आप दुनिया भर की चीज़ें पास कर सकते हो। मतलब जो भी हमें 8 डेटा टाइप्स दिए हैं प्रिमिटिव, उसके जो भी रिस्पेक्टिव रैपर क्लास है, इंटीजर पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, इवन बुलियन आल्सो, कैरेक्टर आल्सो, ये पास कर सकते हैं हम। एक ही इंटरफेस से हम मल्टीपल टास्क अचीव कर सकते हैं। दैट इज समथिंग कॉल्ड विच कॉन्सेप्ट? पॉलीमॉर्फिज्म, राइट?
वन एंटिटी बिहेव डिफरेंट फंक्शनलिटी। तो यहाँ पे ये हो सकता है विदाउट जेनरिक फंक्शनल देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर आपने ये नहीं पास किया तो यू शुड बी पास ईयर टाइप ना, आप टाइप पास करते हो ए एंड समथिंग, आपको जो रिटर्न टाइप देना लेट्स सपोज आपने दिया इंट। इस मेथड से आप यही कर सकते हो, पैरामीटर इंट रिटर्न टाइप इंट। बट सर व्हाट हैपन इफ आई वांट टू रिटर्न स्ट्रिंग, भाई दूसरा इंटरफेस बनाओ ना। सो दूसरी मेथड नहीं बना सकते, इस इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड होती है। सो ये ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक किसका है? नॉर्मल इंटरफेस का, इवन वो फंक्शनल भी हो। बट जब आप क्या जेनरिक पास करते हो तब आप भाई कुछ भी करो ना, रिटर्न करना है आर लिखा। यहाँ पे सर मैं इंट रिटर्न कर सकता हूँ, कर सकते हो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, फ्लोट फ्लोट, डबल डबल, कैर कैर, बुलियन बुलियन, वॉट एवर, इवन इंटीजर का अरे, स्टूडेंट का अरे, स्टूडेंट कलेक्शन, यस और नो। कैन आई पास हियर कलेक्शन? Can I pass array list of student? Yes, I can pass array list of student as a input also, as a return type also. Are you getting my point? तो ये चीज़ बन जाती है जावा 8 में awesome। ये चीज़ हमें जावा 8 में दी है। अब इससे एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, ये जो फंक्शनल जेनरिक इंटरफेस दिख रहे हैं ना आपको, ये हमारे खुद के हैं। ऐसे हमें जावा ने बहुत सारे दिए हैं। क्या बात करें सर, कितने हैं टोटल समथिंग 33 या 34 है। ओके, बट सारे हमें सीखने नहीं है। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस है जिनका नाम है, सबसे पहला कंज्यूमर, सबसे दूसरा, ओके पहले के बाद दूसरा सप्लायर, तीसरा प्रेडिकेट, चौथा फंक्शन। ये फंक्शनल इंटरफेस हमें जावा ने दी है। अब ये नॉर्मल नहीं है, दीज आर दी जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस। अभी जो हमने जेनरिक देखे हैं ये क्यों पढ़ा है मैंने, बिकॉज अगर आपको इसको अंडरस्टैंड करना है इनको, तो आपको जेनरिक पता होना चाहिए। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा ही बताने वाला हूँ मैं, आपको ज़्यादा लोड नहीं दूंगा। आपको इसकी प्रैक्टिस इतनी करनी है, इतनी करनी है भाई, जावा 8 में इसके क्वेश्चंस होते हैं, ये समझ लो। ओके, इंटरव्यू में हो या जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे यही होता है। और ये जो है ना कंज्यूमर प्रेडिकेट, दिखाओ मैं एक बार कंज्यूमर आपको। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कंज्यूमर, ये जावा का है बट ये हमें यूज़ करना आना चाहिए। कंज्यूमर, एक मिनट ऐसे ओपन करते इसको। हाँ, लुक एट दिस गाइस, कंज्यूमर, व्हाट इज दिस? इट इज टेकिंग टी। व्हाट इज मीन बाय टी? टाइप, एंड इट्स अ फंक्शनल इंटरफेस। 1.8 से है कि नहीं? एंड इसके अंदर एक मेथड है एक्सेप्ट नाम की, जो क्या कर रही है, एक टी जो आपने दिया है उसको एक्सेप्ट कर रही है। अब ये हमने बनाया नहीं बनाया भाई, देखो टी और एक एक्सेप्ट करने वाला टाइप, इसका नाम सिंपल एक्सेप्ट रखो। बन गया कि नहीं कंज्यूमर? तो आपको कंज्यूमर आता है कि नहीं? सर आता तो है यार। फिर अभी जो कंज्यूमर मैंने दिखाया ये आपको आता है बिकॉज आपने अभी किया था, इंटीजर टाइप पास किया, इंटीजर देना पड़ेगा। सो कैन वी यूटिलाइज दिस वन? इसको यूज़ कर सकते क्या सर हम? बिल्कुल कर सकते हैं। करना है क्या? चलो दिखाता हूँ मैं आपको हाउ टू यूज़ कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर इज टेकिंग, देखो ये कंज्यूमर कैसे बनाया है, कंज्यूमर टेकिंग टी लाइक दिस, और इसके अंदर एक मेथड वॉइड एक्सेप्ट, और ये क्या ले रही है आपसे? पैरामीटर ले रही है लाइक दिस। यस और लेट्स यूज़ कंज्यूमर, मजा आएगा। देखो मैं कंज्यूमर को यूज़ करके दिखाता हूँ। किधर गया जावा 8 फीचर्स? डेमो। ओके, इसके अंदर हम कर रहे थे राइट। नाउ सी, मैं यहाँ पे आ गया, सिंपल कंज्यूमर दिस इज कंज्यूमर। ओके, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है टाइप दे दो। क्या बोल रहा है? एक टाइप दे दो। ओके, कैन वी पास द टाइप? लेट्स सपोज पास किया मैंने इंटीजर। ओके, सीसी। नाउ कैन यू यूज़ योर लैम्बडा? क्या बात करो सर, इसको इम्प्लीमेंट करने के लैम्बडा क्यों यूज़ करना है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द फंक्शनल इंटरफेस। हमारा टेस्ट क्या था? फंक्शनल इंटरफेस। हम क्या कैसे करते थे भाई? आपके सामने एग्जांपल है, फंक्शनल इंटरफेस का नाम
देन उसका टाइप, देन वेरिएबल, एंड देन क्या है, लैम्बडा ही है ना, लैम्बडा ही है। अब ये क्या मांग रहा है, कंज्यूमर क्या ले रहा है, एक इनपुट टाइप ले रहा है, हमने पास कर दिया, लेट्स सपोज यस, देन एरो ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड कौन सी मेथड है इसकी, cc डॉट एक्सेप्ट। अब ये इंटीजर मांग रहा है, मैंने दे दिया इंटीजर, इसके अंदर चला गया, देन प्रिंट किया मैंने, लेट्स सपोज दिस आउट यस, जो आपने यहाँ से भेजा यहाँ पे चला गया, आपने अगर रन किया तो आपको 100 मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अभी यूज़र डिफाइन फंक्शनल इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करना सीख गए एंड प्री डिफाइन को भी सीख गए कि नहीं। ये प्री डिफाइन है, हमारा नहीं है, बट इसको हमने इम्प्लीमेंट किया कैसे, जैसे हमने इसको किया था, हम सीखे थे ना कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं T2 को। लाइक दिस सेम कंज्यूमर वैसा ही है, एक पैरामीटर ले रहा है, एक्सेप्ट नाम की मेथड है, सो वी आर जस्ट गिविंग एक्सेप्ट, जो भी दे रहे हैं वो ले रहा है। इट्स वेरी वेरी सिंपल गाइस, ओके। अब आप इसको मुझे बताओ किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। मैंने बोला लाइक भाई पास कर एक आध अलग टाइप, लाइक स्ट्रिंग पास कर, ओके। मैंने बोला लेट्स सपोज C2, एंड देन यहाँ पे हमें क्या पास करना पड़ेगा, C2 डॉट एक्सेप्ट। अब ये एक्सेप्ट क्या करेगा, जो आपने टाइप दिया है स्ट्रिंग, ये पास करेगा राम, राइट। मैंने बोला लेट्स सपोज राम की मुझे लेंथ चाहिए, तो क्या मुझे राम की लेंथ नहीं मिलेगी यहाँ पे, बिल्कुल मिलेगी ना। लुक एट इज 3, व्हाट इज 3, 3 इज द लेंथ ऑफ राम, राइट। मैंने बोला राम को अपर केस में कन्वर्ट कर दो, टू अपर केस, जो भी चीज़ हमें चाहिए वो कर सकते हैं हम, यस और नो। मैंने बोला ये चेक करो राम आर से स्टार्ट हो रहा है क्या, देन कैन यू चेक लाइक दैट, इफ यस डॉट स्टार्ट्स विथ आर, आर से स्टार्ट हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो, यस नहीं तो क्या बोलो, नो। गाइस कैन यू डू दैट, इट्स वेरी सिंपल ना। अब आर से स्टार्ट हो रहा है क्या हमारा स्ट्रिंग, बिल्कुल यस, बट मैंने बोला समथिंग आदि, अब हो रहा है क्या, अब क्या आएगा, नो। तो ये चीज़ें करना कुछ हार्ड है क्या, नथिंग टू हार्ड, राइट। यही तो चीज़ें कंज्यूमर के साथ करनी है, यही तो चीज़ें हमें इसके साथ करनी है, सप्लायर के साथ। अब अगर मैं सप्लायर दिखाऊँ ना, सप्लायर, तो ये सप्लायर कैसा है देखो, इसको मैं कल और समझाने वाला हूँ, डोंट वरी, इस कंज्यूमर को और डीप में समझने वाले हैं। अब देखो ये क्या ले रहा है, टी ले रहा है, और ये क्या कर रहा है नीचे देखो, इट इज़ इनपुट समथिंग और रिटर्निंग समथिंग। भाई जो टी दे रहे हैं इसको ही रिटर्न कर रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आप जो टी देते हो ना उसको रिटर्न भी कर सकते हो, आप आर को ही रिटर्न करो ऐसा नहीं है, यू कैन डू लाइक दिस। देखो आप ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे टाइप ही ले, नो, यू कैन डू लाइक दिस, ऐसे भी कर सकते हो, जो टाइप दिया है वो आप रिटर्न कर सकते हो। नाउ कैन यू टेल मी हाउ टू इम्प्लीमेंट सप्लायर हियर। यार अब आना चाहिए, क्या बोलते हो संकल्प, आना चाहिए कि नहीं, सप्लायर को इम्प्लीमेंट करने आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल। आ जाएगा। सप्लायर ये टाइप मांग रहा है, लेट्स सपोज स्ट्रिंग, देन लेट्स सपोज यस यस, इसको इंपोर्ट करते हैं ये किसी पैकेज में जावा डॉट यूटिल फंक्शन, देन यस यस ब्रैकेट। अब ये कुछ ले रहा है क्या, कुछ भी नहीं ले रहा है, तो इसके अंदर कुछ पास करना है क्या, कुछ भी नहीं पास करना है, बट ये रिटर्न कर रहा है, जो टाइप दे रहे हो रिटर्न कर रहा है, सिंपल रिटर्न करो राम, खत्म ना, खत्म और नॉट खत्म, खत्म। यस एस डॉट गेट मेथड इसकी कौन सी है, ये जो रिटर्न कर रहे हो आपको मिल जाएगा सीधा इसके अंदर कोई। यही तो है भाई ये सप्लायर का कंज्यूमर, कुछ हार्ड ही नहीं है। देखो रिटर्न जो कर रहा है यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसका काम है रिटर्न करना, कंज्यूमर का काम है एक्सेप्ट करना। इट विल एक्सेप्ट वन पैरामीटर, इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग, इट विल रिटर्न सम पैरामीटर। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर आप एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हो तो इस ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, लुक एट दिस, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, जो अगर एक पैरामीटर है तो, बट इस केस में ब्रैकेट की ज़रूरत है बिकॉज इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। ये पैरामीटर की ज़रूरत यहाँ पे, सॉरी ब्रैकेट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, पैरामीटर इसलिए। देन आल्सो नॉट रिक्वायर्ड दिस वन इफ़ यू आर लाइन सिंगल लाइन कोड, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। देखो इसको मैं यहाँ पे ऊपर लेके आता हूँ, एक ही लाइन में, कितनी अच्छी चीज़ है गाइस, इंटीजर ले रहा है एंड यहाँ पे आप इंटीजर को प्रिंट कर रहे हो। मैंने बोला यस इंटू समथिंग 3, कर सकता हूँ कि नहीं, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, 100 इंटू 3 हो जाएगा, यू विल गेट द 300।
राइट। एक लाइन में इतना सब कुछ, ये पॉसिबल नहीं था। ओके, विद बिफोर जावा 8 एक लाइन में भाई आप सीधा मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। गाइस ये मेथड इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं? सर कौन सी मेथड इम्प्लीमेंट हो रही है भाई? एक्सेप्ट मेथड इम्प्लीमेंट हो रही है। किसकी एक्सेप्ट मेथड? कंज्यूमर की है। देखो इसको बॉडी नहीं है, हमने बॉडी दे दी। कहाँ पे बॉडी? ये रही बॉडी। अब आपको एक लाइन की देनी, एक लाइन की दे दो, 10 लाइन की दे, 10 लाइन की दे दो, या 1000 लाइन की दे दो, आपको किसी ने भी रोका नहीं है। ओके, लाइक दिस वन। ये देखो, ये किसकी बॉडी है? ये गेट की बॉडी है। गेट किसकी मेथड है? सप्लायर की है। इसके नाम से है ना सप्लाई करना, देना। इसके नाम से कंज्यूम करना, लेना। ऐसी पढ़ो यार, प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल जाएगी। अब ये दे रहा है, दैट मीन्स गेट। अब इसकी बॉडी आपको जो भी करनी है आप कर सकते हो। जो भी आपको लॉजिक लिखना है लिख सकते हो। स्ट्रिंग देना है स्ट्रिंग दो, इंटीजर देना है इंटीजर दो, रिटर्न टाइप। इंटीजर का एरे देना है एरे दो, स्ट्रिंग का एरे देना है स्ट्रिंग का एरे दो, स्टूडेंट देना है स्टूडेंट दो। अभी आपके प्रैक्टिस का भाग है, राइट। आपको एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिस करनी है, नॉट ओनली कंज्यूमर सप्लायर। जितने भी यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिए, ये इंटरफेस लिए, हर एक की प्रैक्टिस तय करेगी कि भाई आपको कितना स्ट्रीम एपीआई आएगा। इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रीम एपीआई की, ये कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगी जब आपको सप्लायर, कंज्यूमर, प्रेडिकेट एंड फंक्शन, ये 4 चीज़ें पक्की होगी। ये 4 चीज़ें तभी आपको आएगी जब आपको जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस आएगा। ये तभी आएगा जब आपको फंक्शनल इंटरफेस आएगा। और फंक्शनल इंटरफेस कब आएगा? जब आपको नॉर्मल इंटरफेस आएगा। नॉर्मल कब आएगा? जब आपको कोर जावा आएगा। ये समझ रहे हो? इट्स अ डिपेंडेंसी ना, डिपेंडेंसी है भाई। जॉब लगेगा तभी शादी होगी नहीं तो नहीं होगी कहीं क्या संकल्प सही है कि नहीं? हाँ हाँ, सही बात। गॉट इट। कुछ और चाहिए भाई? आज के लिए हम रुक रहे हैं। और कुछ चीज़ें आप